यहाँ जो हम हिस्ट्री क्लास लेकर के चल रहे थे, आज हमारा ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास में इस तरीके से 80 प्रश्न को हम तोड़े हैं ना, कि अगर शायद अगर आप सब लोग ने जो वो वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री के प्रश्न को तोड़ा जाता है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि पिछले 80 प्रश्न जिन्होंने बनाया होगा वो आज के जो 5वां सेट होंगे ना, वह मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पूरा टारगेट पूरा कर देंगे, एकदम कंफर्म। एक भी प्रश्न आज के सीरीज में ऐसा नहीं होगा जो हम पिछले 80 प्रश्न के पूरे एनालिसिस में नहीं बताए होंगे। इस बात का हम चैलेंज करते हैं कि जो वीडियो देखे होंगे वो ठीक है, फिर भी हमें उसे और मजबूत करना है, इसलिए आज फिर भी उसका एनालिसिस हम करें। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए कि 81 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ऐसे प्रश्न बताए थे कि पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत के वायसराय बने, फिर इसी प्रकार करते करते प्रश्न को लाया गया था 1947 ईस्वी तक। और आज डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम, मतलब जिस समय हमें आजादी मिली उस समय की बात नहीं कहा जा रहा, जब हम आजाद हो गए उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, बताइए। इसमें आंसर आपको नहीं पता, इसमें आंसर आपको नहीं पता, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जिस समय हमें आजादी मिली या जिस समय हमारा संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान तैयार हो रहा था या पाकिस्तान अलग होने की जो बातें हो रही थी, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा ही इसलिए गया था कि पूरी भारत के सभी को संगठित करके एक देश बनाना, बशर्ते मामला जब नहीं जमा तो पाकिस्तान को अलग होना था। तो यहाँ हो गया सी राजगोपालाचारी। चलिए इसी से संबंधित और प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, वही चीज हम आपको बताए ना कि 15 अगस्त 1947 के समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत की बात पूछी गई, इसलिए सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो कि ये बने कब थे, 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और जिस समय हमें आजादी मिल रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। इसके बाद भारत गणतंत्र बना और गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के उसको राष्ट्रपति का पद घोषित कर दिया गया। कब, 1950 ईस्वी, अर्थात जब देश हमारा संविधान लागू हो गया उस समय की बात कही जा रही है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद क्या हो गया, गवर्नर जनरल के पद समाप्त हो गए और राष्ट्रपति बन गए। तो ये दो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य याद रखना चाहिए ये दोनों प्रश्न। और अब बात रही कि नीचे तो वही चीज लिखा गया, पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। यहाँ आ जाइए, यहाँ जो दिया गया ना ये प्रश्न का बौछार होता है। इतिहास में यही सब प्रश्न सभी प्रीवियस साल के एग्जाम में छपे एकदम निश्चित। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे जो बताते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। और ये पद आया कब, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में कौन से एक्ट आए थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न घुमा के आपसे पूछा जा सकता कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल कब बने, 1773 ईस्वी को, 1773 ईस्वी को। उम्मीद हम आपसे रखते हैं कि आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये प्रश्न अवश्य आपको याद होगा। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए सहायक संधि किसके समय में हुआ, लॉर्ड विलेजले। प्रश्न पूछेगा जिस समय सहायक संधि हुआ उस समय वाइसराय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलेजले। चलिए सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1829 ईस्वी। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी, कल भी हम याद करवाए थे।
सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए भारत में ट्रेन चला किसके समय में? 1853 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी। अर्थात यहाँ रेल, डाकघर, टेलीग्राम या विलय नीति, हड़प नीति किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। भारत में ट्रेन चला किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। टेलीफोन सेवा शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी के समय में। डाक सेवा शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1857 का विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि यही पद 1857 ईस्वी के बाद ही प्रथम वाइसराय ये बन जाते हैं, अर्थात बंगाल या भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उस पद को बना दिया जाता है भारत का वाइसराय, और इसलिए प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए, स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल पारित हुआ किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इल्बर्ट बिल पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी को, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बना कब था जी? 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे, और बंगाल विभाजन के समय में भी 1905 में भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था, उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही थे। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून कहा गया और काले झंडे दिखा करके विरुद्ध किए गए। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। तो रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साथ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया 1919 ईस्वी में, जिस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 ईस्वी में। इसके बाद भी और चीजें पढ़ना है, जैसे 1930 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। 1911 ईस्वी में भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1909 ईस्वी में भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इस तरीके से आजादी के समय में कौन थे? विलेजले, लॉर्ड विलेजले। लॉर्ड विलेजले जिस कौन समय? शायद 1940 या 42 के समय में। 1947 के समय में तो आप पढ़ ही लिए लॉर्ड माउंटबेटन। और 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। इस तरीके से आप इसका चटनी और पिस्ता बना सकते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि एक वीडियो स्पेशल हमारी तरफ से रहेंगे, पूरे बंगाल से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल, वाइसराय, इन सभी का एक वीडियो अवश्य इसका रहेगा। चलिए, ये प्रश्न तो स्पीडी के जो तोता होंगे उनको सबको पता है। ये स्पीडी के तोता होंगे जिनको सबको पता। प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक किसने, मतलब कौन थे प्रार्थना सम्राट? तो हम उस समय भी याद जो करवाए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें हम क्या बोले थे कि जब भी हम अगर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो आत्मा से याद करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते समय आत्मा से याद करना चाहिए। इसलिए आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। चलिए, हम बहुत सारे संस्थापक पढ़ाए थे, यहाँ भी फिर से आपको पढ़ाएंगे, पर उससे पहले 1867 ईस्वी का डेट आप याद रखिए कि प्रार्थना साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहाँ? बंबई में हुआ था। ठीक है, और साथ में इसके प्रमुख नेता कौन कौन बने थे? महादेवी गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर किसका? प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। चलिए, ये सब चंद्रसेन विचार से प्रभावित था, लेकिन इसका स्थापना ये नहीं किया था। चलिए, इधर आ जाइए, कुछ समाज की बात कही जाती है। भाई हट जाओ। चलिए, कुछ समाज की बात की जाती है, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी। और 1829 ईस्वी में ही ना अभी सती प्रथा का अंत
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किए थे। तो उसी समय हम बोल रहे थे ना कि 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया, वह किसके प्रयास से किया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किए गए। और उसी समय 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। प्रश्न स्पीडी में 7 शब्दों में लिखा होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। साथ में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। ये प्रश्न तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? हमें एक बात बता दीजिए। चलो पहले इसलिए आपको पढ़ा देते हैं। 1969, 1956, 1971, 1973। इस प्रश्न को बताने से पहले हमें ये बताइए कि आजादी से पहले, चलो छोड़ो आजादी के पहले की बात नहीं छोड़ो, थोड़ा सा हम और विशेष आपको दे देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसके प्रयास से हुए? एओ हुम के प्रयास से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। 1916 लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बना? 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। कौन बना? सरोजिनी नायडू। इस प्रकार तो हम पूछ रहे हैं कि आजादी के पहले कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। आजादी के पहले कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। इस समय गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया। क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। 1969 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1978 ईस्वी में कांग्रेस वन का क्या हो चुका? मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1969। अगर आजादी के बाद पूछे कांग्रेस का विभाजन 1969, आजादी से पहले पूछे 1907। चलिए, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न रिपीट है, बताओ किसको नहीं पता? श्री राजगोपालचारी। भारतीय, यहाँ देखो, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। अंतिम गवर्नर जनरल भी तो श्री राजगोपालचारी ही थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? श्री राजगोपालाचारी। चलिए, यहाँ और कुछ हम गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं। जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सबको पता है। 47 से 48 तक के, उसके बाद 48 से 50 तक के, 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक श्री राजगोपालचारी रहते हैं भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और साथ में अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहते हैं। यहाँ आ जाइए, प्रश्न देखिए कैसे घुमा के पूछेगा। प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और राष्ट्रपति का पद बनाया गया, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे आ जाइए। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी? हम महिला में प्रथम जो थी, जिसको हम याद करवाए थे आपको, चलो यहाँ भी पहले हम उसे याद करवा देते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन? विजय लक्ष्मी। कौन थी? विजय लक्ष्मी। देख लीजिए, पहली महिला कैबिनेट मंत्री नहीं थी, वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये तो अच्छा, सही बात है ना। यूएनओ के पहले, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट क्या बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। शीला दीक्षित क्या थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो यहाँ आ जाइए, पहली महिला कैबिनेट मंत्री में शायद अमृता कौर होंगे कहीं,
प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। रिपीट करो, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। चलिए, निम्नलिखित में किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्च प्रदान किया, मतलब सर्वोच्चता प्रदान किया? बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, बांडीवास या पानीपत? और प्लासी का युद्ध में ऐसा कुछ हुआ था। सब कुछ अंग्रेजों को जो भी कुछ मिला प्लासी के युद्ध के बाद ही मिला, और प्लासी का युद्ध 1757, इसलिए प्लासी का युद्ध 1757 में ने अंग्रेजों को बंगाल में प्रवेश और राजनीतिक प्रभाव दिलाया था। साथ में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। जैसे आप याद रखते हैं ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वास्तविक सर्वोच्चता प्रदान किया। सर्वोच्चता प्रदान किया। बक्सर के युद्ध के बाद एगो संधि होता जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता, और बक्सर का युद्ध जो 1664 में हुआ तो इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 ईस्वी में, जिसके तहत अंग्रेजों के दीवानी अधिकार मिले थे। मतलब अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिला। अंग्रेजों का थोड़ा सा बंगाल पे अधिकार और वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद से ही, तो 1757, बक्सर का युद्ध 64 और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 के बाद उसको और अधिकार बंगाल में मिल जाता है। चलिए ठीक है, आगे आइए। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेलगाड़ी की शुरुआत कौन किया? लॉर्ड डलहौजी। रेलगाड़ी की शुरुआत कौन किया? लॉर्ड डलहौजी। रेलगाड़ी की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी। डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी। रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। चलिए आ जाइए। तो रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी 53 में बना, मुंबई में थाने में चलाया गया था। रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ट्रेन चला था। यहाँ आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण वही भारत के प्रथम, फिर से जितना बार आएगा ना उतना बार रिपीट करना हमारे साथ। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद के जगह पर क्या आ गया? भारत का वायसराय। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वार्नकूल प्रेस एक्ट 1873 लॉर्ड लिटन। वार्नकूल प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। वार्नकूल प्रेस एक्ट को निरस्त किया लॉर्ड रिपन। वार्नकूल प्रेस एक्ट को लागू किया लॉर्ड लिटन। वार्नकूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया लॉर्ड रिपन। इसलिए दोनों नाम को हम आपको अच्छे से याद करवाए थे। वार्नकूलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, पर वार्नकूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। यहाँ देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। वार्नकूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन। दिमाग में बैठाओ, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। वार्नकूलर प्रेस एक्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं कि वार्नकूलर प्रेस एक्ट लागू किया, तो लिट्टी खा के करो लागू, तो लॉर्ड लिटन। वार्नकूलर प्रेस एक्ट समाप्त कौन किया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लॉर्ड मेंटेग्यू द्वितीय, जो कि मार्लो मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में आया। मार्लो 1919 बोल दिए। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया, जो कि मार्लो उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो उस समय के भारत के वाइसराय थे। फिर से राजधानी, जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किया गया उस समय 1911 ईस्वी था, और साथ में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया। तो क्या 1911 ईस्वी में भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाला जी। भारत सरकार अधिनियम, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रौलेट एक्ट, उन सब के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अर्थात
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलो ये प्रश्न सबसे आसान है, बच्चा बच्चा जानता होगा। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? घेरे की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, या चर्बी वाला करतूस, या ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये किसको नहीं पता जी कि चर्बी वाले करतूस के कारण, चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 में तत्कालीन कारण विद्रोह का हुआ था। चलिए इसी में क्या हुआ था, यही ना कि एगो नया राइफल आया था, वो राइफल के नाम कौन सी था? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में जो करतूस डालना होता था, वो करतूस को जिस पैकेट में बंद होता था उसको दांत से तोड़ना होता, दांत से फाड़ना होता। पर वह जो करतूस जो बना हुआ था वह सुअर और गाय के चर्बी से बना था और बना होता था। इसीलिए उस जब सेना में बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू शामिल थे, इसीलिए मुस्लिम लोगों ने विरोध किया कि हम सुअर के चर्बी वाले कारतूस को नहीं फाड़ेंगे, और हिंदू लोगों ने विरोध किया कि गाय वाले चर्बी को भी हम नहीं काटेंगे। इसीलिए 1857 का विद्रोह होता है। कारतूस का उपयोग करने पर पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। बता रहे इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक धार्मिक की भावनाएं थी, इसलिए 1857 की क्रांति हुआ। 1857 की क्या हुआ? क्रांति हुआ। यहाँ क्रांति का कुछ महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले देख लीजिए 1857 की तात्कालिक कारण क्या बना? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। राजनीतिक कारण क्या बना? व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत। आर्थिक कारण क्या बना? किसानों और कारीगरों का शोषण, किसानों और कारीगरों का शोषण। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या बना? ईसाई धर्म के प्रचार का भय और सामाजिक सुधार का विरोध। चलिए देश रत्न के नाम से किसे जाने जाता है? बताइए उपाधि हम कितना बार बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ उपाधि को हम रिपीट करते हैं, यहाँ उपाधि को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। उपाधि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। महात्मा महात्मा गांधी अर्थात पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता। हम इसको पांचवा जो आज क्लास ले रहे हैं, इसके पिछले चारों क्लास में जितना बार आया है उतना बार रिपीट किए हैं, और जितना बार आएगा उतना बार और रिपीट करेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए। हम नारा नहीं आपको पढ़ाए? नारा नहीं पढ़ाए? चलिए फिर से रिपीट करते हैं यहाँ 10 नारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो। महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि कितना बाजू ताकत में उनकी है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। साइमन कमीशन वापस जाओ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन। ये नारा बताओ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942। और अभी तक 1900 ईस्वी से लेके 1930 ईस्वी के आसपास में ही अभी पहुंचे हैं। और इसका दोनों क्लास में जब दोनों शॉर्ट वीडियो दिए हैं तो टेलीग्राम और इंस्टा पर लाखों लाखों का व्यू हमें मिला। अभी 1900 ईस्वी से लेके 1947 तक बाकी है। तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यहाँ हम कुछ रिपीट कर देते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन। चलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन। 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हुआ। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में असहयोगी आंदोलन। 1930 में दांडी यात्रा।
31 में गांधी इरविन समझौता, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में भारत स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हुआ। चलो इसका प्रश्न के आंसर बताओ, कितना आसान है, कितना आसान है। असहयोगी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। असहयोगी आंदोलन कब समाप्त हुए? 1922। 1922। यहाँ देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के दौरान हुआ था? तो दांडी मार्च, उसमें कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुए? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे महात्मा गांधी। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी को। और भारत विभाजन का योजना माउंटबेटन योजना कहलाया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। अगले प्रश्न पे आइए। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? किनको नहीं पता? भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड राजगोपालचारी, सॉरी सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोगी आंदोलन 20। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन देना, लॉर्ड माउंटबेटन देना, लॉर्ड माउंटबेटन देना। अगर भारतीय इसमें नहीं पूछा तो चलिए। कौन से आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल थे? एओ हुम, एओ हुम, एओ हुम, एओ हुम। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम। कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूलेट। इसमें क्या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। विभाजन हुआ कांग्रेस में 1907 में। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन रद्द 1911। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लीग 1916। जालियांवाला बाग 1919। असहयोगी 20। चौरी चौरा कांड 22। सानन कमीशन 28 में। पूर्ण स्वराज 1929। चलिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? तो भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत चीन पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के द्वारा। भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 ईस्वी के। राज्य की भाषा 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956। गोवा को शामिल किया गया। गोवा 1961 में पुर्तगाली से आजाद हुआ था और 1961 में 25वां राज्य बना। भारत चीन युद्ध 1962। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 47 से 48 में। बांग्लादेश का गठन 1971 और पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974।